तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, जनजातियों की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे भूमिज और महली जनजाति के बारे में। हमारा यह टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भूमिज जनजाति की प्रजाति है। क्या पूछा है? भूमिज जनजाति के लोगों की प्रजाति पूछा है। सही आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रलाइड समूह से आते हैं। भूमिज जनजाति के लोग कहाँ से आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रलाइड समूह की प्रजाति से आते हैं। सही आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रलाइड। नेक्स्ट है, धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को क्या कहा जाता है? सही आंसर है सरदार। धनबाद जिले में भूमिज जनजाति के लोगों को सरदार कहा जाता है। धनबाद जिले में भूमिज जनजाति के लोगों को सरदार कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में भूमिज जनजाति का निवास स्थान है? सही आंसर है दोस्तों हजारीबाग, रांची और धनबाद। झारखंड के हजारीबाग, रांची और धनबाद जिले में जो है भूमिज जनजाति का निवास है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगलों के शासन काल में भूमिज जनजाति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है चूहाड़। मुगलों के शासन काल में भूमिज जनजाति के लोगों को चूहाड़ नाम से जाना जाता था। मुगलों के शासन काल में क्या नाम से जाना जाता था भूमिज जनजाति के लोगों को? तो चूहाड़ नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, भूमिज जनजाति की भाषा है। तो भूमिज जनजाति की भाषा क्या है? सही आंसर है मुंडारी। भूमिज जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सही आंसर है मुंडारी भाषा। नेक्स्ट है, भूमिज जनजाति की भाषा पर इनमें से किस भाषा का प्रभाव है? तो वो कौन सी भाषा है जिसका प्रभाव भूमिज जनजाति के लोगों पर और उनकी भाषा पर पड़ा है? सही आंसर है सदानी और बंगला। भूमिज जनजाति की भाषा पर जो है सदानी और बंगला भाषा का प्रभाव है। सही आंसर हो जाएगा सदानी और बंगला, यानी ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, भूमिज जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो सही आंसर है चार। भूमिज जनजाति के लोगों में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? सही आंसर है चार। कितने गोत्र पाए जाते हैं भूमिज जनजाति के लोगों में? तो चार तरह के गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भूमिज जनजाति का गोत्र है? क्या पूछा है? कौन सी जो है भूमिज जनजाति का गोत्र है? तो सही आंसर है पत्ती है, जोयल है, जोइला भी बोलते हैं, जोइला और हेम्ब्रम। ये तीनों ही जो है भूमिज जनजाति के गोत्र है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सा? पत्ती, जोयला और हेम्ब्रम। नेक्स्ट है, भूमिज जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो भूमिज जनजाति के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? सही आंसर है आयोजित विवाह। भूमिज जनजाति के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी? आयोजित विवाह। भूमिज जनजाति के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। नेक्स्ट है, भूमिज जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन के बारे में पूछा है, कौन सा कथन जो है सही है पूछा है। तो पहला कथन दिया, इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। तो बिल्कुल सही। भूमिज जनजाति का जो समाज है वो क्या होता है? पितृसत्तात्मक होता है। दूसरा कथन दिया, इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। तो ये भी कथन भूमि जनजाति के बारे में बिल्कुल सही है। भूमि जनजाति के लोगों में सगोत्रीय विवाह नहीं होता है। नेक्स्ट है, इस जनजाति में पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करके तलाक दिया जाता है। तो ये भी कथन भूमि जनजाति के बारे में बिल्कुल सही है कि भूमि जनजाति में जो पति होते हैं वो पत्ते को फाड़कर उसके टुकड़े करते हैं और उसके बाद उस टुकड़े करके तलाक दिया जाता है। तो ये तीनों ही कथन जो है भूमि जनजाति के बारे में बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया कहलाता है। तो भूमि जनजाति का जो जातीय पंचायत है उसका मुखिया कौन कहलाता है? सही आंसर है प्रधान। भूमि जनजाति का जातीय पंचायत का प्रधान जो है उसका मुखिया कहलाता है। भूमि जनजाति का जो जातीय पंचायत है उसका मुखिया कौन कहलाता है? सही आंसर है प्रधान। नेक्स्ट है, भूमि जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, असत्य कथन का जो है पहचान करने के लिए कहा गया है। तो पहला कथन दिया, इस जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। तो बिल्कुल सही है। भूमि जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा जो है कृषि कार्य है। दूसरा कथन दिया है, भूमि जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है। तो हम लोगों ने अभी देखा भूमि जनजाति का जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक होता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी कथन भी देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। नेक्स्ट दिया है, भूमि जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। तो बिल्कुल सही बात है। भूमि जनजाति के लिए जो समगोत्रीय विवाह है वो निषिद्ध होता है। नेक्स्ट है, भूमि जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल के करें सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक।
नेक्स्ट है भूमि जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? क्या पूछा है? भूमि जनजाति के प्रमुख देवता के बारे में पूछा है कि कौन है। सही आंसर है ग्राम ठाकुर या फिर गोराई ठाकुर। ग्राम ठाकुर एवं जो गोराई ठाकुर है वो भूमि जनजाति के प्रमुख देवता है। कौन कौन? ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। नेक्स्ट है भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो जो भूमि जनजाति का धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? लाया कहा जाता है। भूमि जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहा जाता है? लाया कहा जाता है। नेक्स्ट है भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कहा जाता है। तो भूमि जनजाति में जो श्राद्ध संस्कार होता है उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर है कमावत। भूमि जनजाति में जो श्राद्ध संस्कार होता है उसको कमावत कहा जाता है। तो दोस्तों यही था भूमि जनजाति के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे महली जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक। तो महली जनजाति के बारे में सबसे पहला कथन दिया है महली जनजाति इस कला में निपुण है। तो महली जनजाति के लोग कौन से कला में निपुण है? सही आंसर है शिल्प कला। महली जनजाति के जो लोग हैं वो शिल्प कला में निपुण है। नेक्स्ट है महली जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। तो महली जनजाति का जो संकेंद्रण है मतलब सबसे ज़्यादा जो निवास करते हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं? तो सिंहभूम, रांची और हजारीबाग क्षेत्र में। महली जनजाति के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ निवास करते हैं? सिंहभूम क्षेत्र में, रांची और हजारीबाग। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है महली जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य? यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला गया है। पहला दिया है महली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। तो बिल्कुल सही है। महली जनजाति की जो नातेदारी है वो किसके समान है? हिंदू समाज के समान है। दूसरा कथन दिया है महली जनजाति की व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। तो महली जनजाति के बारे में ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? क्या पूछा है? महली जनजाति में जो है कितने गोत्र पाए जाते हैं? सही आंसर है टोटल 16। महली जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 16 गोत्र पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है रिजले ने, कौन? रिजले ने महली जनजाति को कितने उप समूह में विभाजित किया था? तो यहाँ पे जो रिजले थे उन्होंने महली जनजाति के उप समूहों में विभाजित किया। तो कितने उप समूहों में विभाजित किया? सही आंसर है 5। टोटल 5 उप समूहों में विभाजित किया। नेक्स्ट है निम्न पर विचार करें। क्या क्या दिया गया है? पहला दिया है बांसफोड़ महली, दूसरा दिया है पातर महली, तीसरा दिया है सुलंकी महली, तीसरा दिया है, चौथा दिया है तांती महली और पांचवा दिया है महली मुंडा। तो रिजले के अनुसार उपरोक्त में से कौन सी महली जनजाति की उपजाति है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये पांचों जो है 5 प्रकार में जो रिजलों ने उप समूह में विभाजित किया था, तो ये पांचों जो है रिजले के अनुसार जो है महली जनजाति की उप जनजातियां हैं, उपजाति। कौन कौन? बांसफोड़ महली, पातर महली, सुलंकी महली, तांती महली और महली मुंडा। क्या क्या? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बांसफोड़ महली, पातर महली, सुलंकी महली, तांती महली और महली मुंडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पातर महली का मुख्य पेशा क्या है? क्या पूछा गया है? पातर महली का जो मुख्य पेशा है वो क्या है? सही आंसर है कृषि। पातर महली का मुख्य पेशा क्या है? कृषि करना है। नेक्स्ट है पातर महली का संकेंद्रण कहाँ है मुख्यतः? तो पातर महली के लोग ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं? सही आंसर है तमाड़ क्षेत्र में। पातर महली के जो लोग हैं वो अधिकतर तमाड़ क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट है बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा क्या है? इससे पहले पातर महली का पूछा था जिसका क्या था? कृषि था। अभी बांसफोड़ महली के बारे में पूछा है। तो बांसफोड़ महली का जो मुख्य पेशा वो क्या है? बांस का सामान बनाना है। बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा क्या है? बांस का सामान बनाना है। अब यहाँ पूछा है सुलंकी महली का मुख्य पेशा क्या है? यहाँ पे क्या पूछा है? सुलंकी महली का मुख्य पेशा क्या है? सही आंसर है कृषि व मजदूरी। सुलंकी महली का मुख्य पेशा क्या है? कृषि और मजदूरी कार्य करना सुलंकी महली का मुख्य पेशा। नेक्स्ट है तांती महली का मुख्य पेशा क्या है? यहाँ पे क्या पूछा है? तांती महली का मुख्य पेशा क्या है? सही आंसर है पालकी ढोना। तांती महली का मुख्य पेशा क्या है? पालकी ढोना है। नेक्स्ट है महली मुंडा का पूछा है। महली मुंडा का मुख्य पेशा क्या है? सही आंसर है कृषि व मजदूरी। महली मुंडा का भी मुख्य पेशा क्या है? कृषि करना और मजदूरी करना। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। नेक्स्ट है महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? क्या पूछा है? महली जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी है? सही आंसर है पितृसत्तात्मक। महली जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी है? पितृसत्तात्मक है। नेक्स्ट है महली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सत्य कथन का पहचान करने के लिए कहा गया है। तो पहला कथन दिया है इनका विवाह
टोटमवादी वंशों से में होता है। तो बिल्कुल सही है, महली जनजाति का जो विवाह होता है वो क्या होता है, टोटमवादी वंशों से में होता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन दिया, महली जनजाति में बाल विवाह वर्जित है। तो ये भी कथन क्या है, महली जनजाति के बारे में बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, महली जनजाति को इनमें से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो महली जनजाति के लोगों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, तो महली जनजाति को शिल्पकार में वर्गीकृत किया जाता है। शिल्पकार जो है श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महली जनजाति के प्रमुख देवी देवता है। तो महली जनजाति का जो प्रमुख देवी देवता है वो कौन है, सूरजी देवी है। महली जनजाति का प्रमुख देवी देवता कौन है, सूरजी देवी है। महली जनजाति का जो प्रमुख देवी देवता कौन है, सूरजी देवी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से महली जनजाति के देवी देवता है। तो सही आंसर हो जाएगा मनसा देवी भी है और बड़ पहाड़ी, ये बड़ पहाड़ी, ये दोनों ही जो है महली जनजाति के प्रमुख देवी देवता है। कौन कौन, मनसा देवी भी है और बस पहाड़ी भी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, महली जनजाति में पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है। सही आंसर है गुलाम साकी। महली जनजाति में पुरखों जो मतलब पूर्वज है उनकी जो पूजा की जाती है उसको क्या कहा जाता है, गुलाम सखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलाम साकी कहा जाता है। नेक्स्ट है, महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो महली जनजाति का जो वधू मूल्य है उसको किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है पौन टका। महली जनजाति में वधू मूल्य को पौन टका कहा जाता है। महली जनजाति में वधू मूल्य को पौन टका कहा जाता है। महली जनजाति में वधू मूल्य को पौन टका कहा जाता है। नेक्स्ट है, महली जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है परगनेत। महली जनजाति में जातीय पंचायत को परगनेत कहा जाता है। महली जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, सही आंसर है परगनेत के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, सिल्ली क्षेत्र में महली जनजाति द्वारा इसमें से किस देवी या देवता की पूजा की जाती है। कहाँ पे, सिल्ली क्षेत्र में पूछा है। क्या कहाँ पे पूछा है, सिल्ली क्षेत्र में महली जनजाति द्वारा इनमें से कौन सी विशेष पूजा की जाती है। सही आंसर है उलूर पूजा। कौन सी पूजा, उलूर पूजा जो है सिल्ली क्षेत्र में महली जनजाति द्वारा की जाती है। कौन सी पूजा, उलूर पूजा जो है की जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।